EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, द आउटपुट इज टेकन आउट अक्रॉस ऑफ RC लो पास फिल्टर। तो हमें यहाँ पे सर्किट गिवन है, इनपुट और यहाँ पे हमारा है आउटपुट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि RC सर्किट है जो लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, यदि इसका आउटपुट किसके अक्रॉस लिया जाएगा, रजिस्टर, कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC। तो यहाँ हम इजीली समझ सकते हैं, जो XC की वैल्यू, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जहाँ पे XC की वैल्यू होगी 1/ओमेगा C। फॉर लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 0, XC इक्वल्स टू इन्फानाइट। फॉर लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जो इनपुट में हम सिग्नल देंगे वो हमें आउटपुट में मिलेगा। दैट मीन्स यदि हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं तो ये सर्किट लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, यदि हाई फ्रीक्वेंसी पे हम बात करें, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, इस कंडीशन में XC की वैल्यू होगी 0, जो कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर इज़ 0। सो हम इजीली इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि यदि RC सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज लिया जाता है तो ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। और तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैपेसिटर। और यदि यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस यदि वोल्टेज को लेते हैं तो यह हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है कैपेसिटर फॉर लो पास फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर हाई पास फिल्टर द कंडीशन फॉर डिफरेंशिएटर। तो यहाँ पे वही हम वापस से हाई पास फिल्टर को ड्रॉ करेंगे। दिस सर्किट शोज एज हाई पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर है वह डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हाई पास फिल्टर है वो डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करेगा जब क्या होगा, RC इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल। सो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम नोट करेंगे कि हाई पास फिल्टर है वह डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करता है, जबकि लो पास फिल्टर है वह इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करता है। हाई पास फिल्टर डिफरेंशिएटर की तरह तब बिहेव करेगा जब RC वेरी स्मॉलर देन T, जहाँ पे T टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल और RC इज़ द टाइम कांस्टेंट फॉर सर्किट। लो पास फिल्टर इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा जब RC इज़ वेरी मच ग्रेटर देन T। तो दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फॉर स्क्वायर वेव इनपुट इफ ए सर्किट आउटपुट इज ट्रायंगुलर वेव देन दिस सर्किट में बी। तो अभी हमने डिस्कस किया था
कि जैसे स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रायंगुलर वेव में। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो हमारा लो पास फिल्टर है वो इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर इज लो फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल कैन बी क्लिप्ड बाय। क्लिप्ड बाय दैट मीन्स क्लिपिंग का मतलब होता है कट ऑफ। क्लिपिंग का मतलब होगा यहाँ पे कट ऑफ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल कैन बी क्लिप्ड बाय फर्स्ट डायोड सीरीज क्लिपर, डायोड शंट क्लिपर, ट्रांजिस्टर क्लिपर या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेयरकेस वेव जनरेटर इज एम्प्लॉइंग। तो यहाँ पे स्टेयर वेव हम पहले देख लेते हैं, इस टाइप की वेव है और इस वेव जनरेटर में हम क्लैम्पर के यहाँ पे यूज़ करते हैं। यदि सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा। इट इज़ द कैपेसिटर। और यदि हम स्टार्टिंग वाले ब्लॉक को देखें तो ये क्लैम्पर की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए 27 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लैम्पर। For question number 28, for a negative clamper circuit of input is V minus 10 sin 50t, then the DC level of output signal will be, diode is ideal case। तो क्लैम्पर सर्किट फॉर नेगेटिव क्लैम्पर हमको गिवन है, तो जिसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। कैपेसिटर और नेगेटिव, द डायोड will be downward, so this circuit shows as a negative clamper circuit। और यदि Vm की वैल्यू 10 गिवन है तो यहाँ पे हमें जो सिग्नल DC लेवल मिलेगा वो होगा 20 वोल्ट, क्योंकि पूरा की पूरा सिग्नल है वह 0 वोल्ट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 20 वोल्ट। द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डायोड क्लीपर सर्किट इज प्लॉटेड बिटवीन। क्लीपर सर्किट में जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है वह आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट की जाती है। द 29 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन, द विच सेमीकंडक्टर इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग LED। LED that means the light emitting diode is the optical device, the fabrication of LED and laser we use complement type of semiconductor। Here gallium, phosphorus, arsenic is compound type semiconductor। For question number 30, the correct answer is option D। Here silicon and germanium both are elementary type of semiconductor, and CDS is used as photosensitive material, which use in photodiode। So question number 30, the correct answer is option D। Thank you।